आप कहाँ हैं? अरे अगर कुछ फेंक रही हो तो देख कर फेंको। नो, मुझसे बात कर रही हो कचरे वाली? हाँ तुमसे ही। देखो तुमने क्या कर दिया। तो क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पर लगी चीप सॉस से तो महंगी ही कॉफी फेंकी है मैंने। गंदा होने से इतना डरती हो तो तुम गलत प्रोफेशन में हो। मेरा प्रोफेशन जो भी हो तुम मुझ पर कचरा नहीं फेंक सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस इंसान से ऐसे बात कर रही हो जो तुम्हें काम दे रही है। रुको, अब तुम काम करके कुछ पैसे तो कमा पाओगी। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। ओह डैड, तो चलिए। थैंक यू। ओह इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी। मिस मिस प्लीज यहाँ आइए और हमारे साथ चलिए। डैड आप क्या कर रहे हैं? हम सभी क्लर्क के स्टोर जाएंगे जहाँ ये तुम्हें नए कपड़े देकर अपनी बदसलूकी की भरपाई करें। तो आइए चलिए प्लीज। आप मजाक कर रहे हैं? आई एम सॉरी पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना कहने की गुंजाइश ही नहीं है, तो प्लीज आइए बैठिए। इसे कपड़े देना तो दूर, इसके साथ एक ही गाड़ी में बैठूंगी तक नहीं। देखिए मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ होगी भी नहीं। हम उस स्टोर में जाएंगे जो मैंने खरीदा था क्लेयर। हम सब साथ चलेंगे। और अगर ये गाड़ी में नहीं बैठना चाहती तो ये टैक्सी में आ सकती। तो प्लीज आइए। ओके ग्रेट। पर बस एक सेकेंड रुक सकते हैं? मैं सही पर ये डाल देती हूँ क्योंकि ये गंदा कर रही है। ये क्या कर रही हो? कुछ तो सोचो। तमीज से पेश आओ क्लेयर। मिस आओ बैठो। आओ बैठिए प्लीज। मेरी मानो ये लड़की लॉन्ड्री के पैसे भी नहीं दे पाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी अकड़ इतनी बड़ी सजा बन जाएगी। और ये कहानी आपको सिखाएगी कि कभी किसी को जाने बगैर जज ना करें। वाह, ये आपका स्टोर है? हाँ मैं खुश हूँ, तुम्हें अच्छा लगा। ये क्लेयर को उसके बर्थडे पे दिया था। किसी भी चीज को छूना मत। क्लेयर यहाँ रखी हर एक चीज तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, समझी? उसकी फिक्र मत करो। आओ स्टोर देखो। ये लो, ट्रायल रूम वहाँ उस तरफ। प्लीज तमीज से पेश आओ। आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं एक कचरे वाली के लिए? आप मजाक कर रहे हैं? देखो क्लेयर, तुम्हें लोगों को यूं जज नहीं करना चाहिए। वो भी तो तुम्हारी जैसी है। हाँ वो तो है डैड। क्या क्लेयर, नए कपड़ों की जगह तुमने उसे यूनिफॉर्म दी? मुझसे उसकी यूनिफॉर्म खराब हुई तो बदले में मैंने उसे यूनिफॉर्म दे दी। यही सही है। तुम पर काफी जज रही है। ओह थैंक यू सर। क्लेयर, तुम स्टोर के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रही थी ना? तो लो तुम्हें असिस्टेंट मिल गई। क्या सच में मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? डैड नो, मेरे स्टोर में ये कचरे वाली लड़की की कोई जगह नहीं। क्लेयर, या तो ये यहाँ काम करेगी या मैं ये स्टोर तुमसे छीन लूं। समझ गई? पर फैसला हो चुका। तो आज से तुम यहाँ काम कर सकते। गुड लक, मजे करना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। बाय। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। बाय डैड। इतनी जल्दी नहीं, तुम तो यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाओगी, प्रॉमिस करती हूँ। ओह एक्सक्यूज मी, क्या ये ड्रेस डियो निकोलस के लेटेस्ट कलेक्शन से है? एक सेकंड प्लीज। ओके ओके, तुम्हारा यहाँ आओगी प्लीज? आई एम सॉरी, बस एक मिनट। हाँ हेलो, हाय। इन मैडम को थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तुम हमें बता सकती हो कि क्या ये ड्रेस डियो निकोलस की लेटेस्ट कलेक्शन है? ये ड्रेस क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारा? नहीं कोई। तो मैडम ये ड्रेस बेशक निकोलस कलेक्शन से है पर लेटेस्ट वाला नहीं है। उनके लेटेस्ट कलेक्शन में डिजाइन सेम है पर मटेरियल अलग है। नया वाला बना हुआ है सिल्क से। ओह अगर आप देखना चाहें तो नया कलेक्शन वहाँ है। ओह थैंक यू मिस, तुम काफी कुछ जानती हो। सही कहा। तुम्हें फैशन की समझ कहाँ से आई? तुम एक कचरे वाली को? क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ पर मैं साफ सफाई करती हूँ अपने डैड की हेल्प करने के लिए। एक्सक्यूज मी, कस्टमर बुला रहे हैं। हाँ ठीक है।
अपनी अकड़ में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं किसी भी सूरत में कुछ भी करके तमारा को नौकरी से निकलवाना चाहती थी। पर अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शंस वहाँ हैं। उम्मीद है आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। हमें आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। तुम काफी स्मार्ट हो और अपना काम अच्छे से जानती हो। तमारा, हाँ, यहाँ से साफ दिख रहा है कि सभी ड्रेसेस पर सिलवटें हैं। उन्हें इस्त्री करो। मैं भी इस्त्री कर देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? बंद करो इसे। नहीं, ये क्या हुआ? ये सब I'm so sorry। ये तो क्लोरीन है। किसी ने पानी में क्लोरीन मिलाया है। तुम्हारे अलावा किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। पर मेरी गलती नहीं मुझे है। कुछ नहीं सुनना। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Oh my God। मैं सही थी। तुम्हारी असली जगह कचरे में है, ना कि एक डिजाइनर स्टोर में। तुम्हारी नौकरी गई। अब तुम्हें इस ड्रेस की कीमत चुकानी होगी, जो है $7,000। हेलो पापा, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तो आधे से भी कम है। ये इस महीने की मेरी पूरी तनख्वाह है। थोड़ा वक्त रुक जाओ, मैं बाकी के पैसे नहीं, इतना काफी नहीं है। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। नहीं प्लीज रुको, मेरी बात। मुझे छूना मत। अपनी औकात में रहो, समझे? रुको, ये दाग क्या है? ये तो क्लोरीन का निशान है। मतलब तुमने बॉटल में क्लोरीन डाला था। क्या तुमने मुझे फंसाने के लिए किया? हाँ, मैंने ही किया। तो क्या? तुम दोनों मेरा क्या बिगाड़ लोगे? पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम जैसे कचरे वालों को हम जैसों के बीच कोई जगह नहीं है। क्लेयर, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम सीखना ही नहीं चाहती है ना? पर डैड, सारी गलती इन लोगों की है। अरे तुम डोरी टीवी, तू और यहाँ तू यहाँ क्या कर रहा है यार? स्टिंग के जो अपने आप की बता, कमाल लग रहा है। ये मेरा पुराना साथी। आखिरकार तूने नहाना सीख लिया। तू अपने बस बता यार। ये मेरी सलाम स्टाइल का है। रास्ता दिखाऊं तुझे? कितने सालों बाद आज मिले। सच यार। सॉरी, क्या चल रहा है यहाँ? ये टिम्मी है, डर्टी टिम्मी, मेरा पुराना साथी, मेरा यार। अपनी जवानी में मैं कचरा उठाता था अपने परिवार को पालने के लिए, तुम्हें पालने के लिए। यकीन नहीं हो रहा यार, तू आ गया। ये अपनी क्लेरा है क्या? और नहीं तो क्या, बड़ी हो गई ना? ओह, सच में बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई। तुम्हारे पापा तुम्हें काम पर अपने साथ लाया करते थे और हम सब तुम्हारा ख्याल रखते थे। पर आपने ये कभी बताया क्यों नहीं? क्लेयर, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था तुम अपने आप जीना सीखो। तुम अपने आसपास के लोगों की बेकदरी नहीं कर सकती और तुम्हें और कभी किसी को जाने बगैर जज नहीं करना चाहिए। सही कहा। आपके पैसे लीजिए साहब। और तुम, मैं कल काम पर तुम्हारा इंतजार करूंगी और हो सके तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू। ऐसी ही एक कहानी हुई है असल जिंदगी में एना स्वैंगवम के साथ, थाईलैंड के एक शहर में। क्योंकि उसके पेरेंट्स कचरा उठाते थे तो उसे स्कूल के दौरान बुली किया जाता था। उसके दोस्तों ने उसे जज किया, उसे ये कहकर चिढ़ाया कि वो कचरे की रानी है। पर फिर भी उस लड़की का हौसला नहीं टूटा और बड़ी होकर उसने थाईलैंड को रिप्रेजेंट किया मिस यूनिवर्स पेजेंट में, जहां उसकी ड्रेस बनी थी रिसाइकल्ड कचरे से। तो तुम चल रही हो? हाँ चलो।